यह कहानी एक महान साधु की है जिसने तपस्या और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया और समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। इस साधु का नाम था महात्मा आनंद। उनकी जीवन यात्रा एक आदर्श उदाहरण मानी जाती थी कि कैसे एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश गीता YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहना। तो महात्मा आनंद ने युवावस्था में ही अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यास का जीवन अपनाया, तपस्या की कठिन राह को चुना और साधना में लीन हो गए। उनकी साधना और ज्ञान का असर इतना था कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। उन्होंने वर्षों तक अपनी हर सांस को अपने ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा में लगाया। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उनके मन में कोई सांसारिक इच्छा या वासना का अंश भी बचा होगा। लेकिन एक दिन उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके मन की गहराइयों को झकझोर कर रख दिया। एक दिन उनके आश्रम में एक युवती आई जिसका नाम वसुधा था। वसुधा अत्यंत सुंदर, सुशील और विद्वान थी। वह भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित थी और महात्मा आनंद से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती थी। वसुधा की उपस्थिति से महात्मा आनंद के मन में हलचल होने लगी। ये उनके लिए एक अद्भुत और अनोखा अनुभव था, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक अपनी इच्छाओं और काम वासना को नियंत्रित किया था। लेकिन वसुधा का सौंदर्य और उसकी मासूमियत ने उनके दिल में एक नई भावना जागृत कर दी। महात्मा आनंद का मन विचलित होने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह काम वासना है या कोई अन्य भाव। यह उनके सन्यासी जीवन के सिद्धांतों के खिलाफ था। लेकिन वसुधा के प्रति आकर्षण उनसे नियंत्रित नहीं हो रहा था। वे हर दिन साधना करते, मन को शांत करने की कोशिश करते, लेकिन यह भावना बार बार उभर आती। महात्मा आनंद ने सोचा कि यह उनकी साधना की परीक्षा है। उन्होंने इस भावना को अपने आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा मानकर इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन मन का यह अस्थिर भाव धीरे धीरे उनकी साधना को प्रभावित करने लगा। कुछ दिनों के बाद महात्मा आनंद ने वसुधा को बुलाया और उसे अपने मन की बात बताई। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी उपस्थिति से उनके मन में काम भावना जागृत हो रही है। वसुधा ये सुनकर चकित हो गई, लेकिन उसने महात्मा की कठिनाई को समझा और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके मार्गदर्शन में उनकी शिष्य बनी रहेगी और उनके मन की इस स्थिति में भी उनका आदर करेगी। महात्मा आनंद ने इस बात को स्वीकार कर लिया और एक नई दिशा में अपना जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानकर इसे आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीखा आपने मुझे? आप कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनाने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद और नमो बुद्धाय।